बिलासपुर में कवि सम्मेलन की तैयारी जोरों पर थी। मोदी युग में युग कवि डॉक्टर कुमार विश्वास का आना तय हो चुका था। क्रेडिट जीवी लोगों ने पोस्टरबाजी करना शुरू कर दिया था। बिलासपुर में सड़कों पर खंभों की कमी हो चुकी थी कि पोस्टर इतने ज्यादा थे। पोस्टरों के दो आगे पोस्टर, पोस्टरों के दो पीछे पोस्टर, बताओ कितने पोस्टर। लाला आरामदेव ने भी योगा करते हुए कह दिया था, डर 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 पोस्टर चिपकाना है पोस्टर। छत्तीसगढ़ और बिलासपुर के युवाओं को ठगा जा रहा था क्योंकि युवा महोत्सव के पोस्टरों में युवाओं को ढूंढना पड़ रहा था, क्योंकि सारे बुजुर्ग फेयर एंड लवली और काली मेहंदी लगाकर युवा नेता बन के खुद पोस्टरबाजी कर रहे हैं। मुझसे रहा नहीं गया, डॉक्टर कुमार विश्वास का कार्यक्रम है और मैं ना जाऊं। रात का न्योता नहीं मिला था इसीलिए दिन में ही चला गया, लेकिन दिन में जाकर देखा तो अभी कार्यक्रम शुरू ही नहीं हुआ। पब्लिक के पैसे को ऑरेंज कलर के पर्दों में लपेटकर कैसे बर्बाद करना है ये कोई बीजेपी से सीखी। जैसे ही मैंने नजर घुमाया मेरी आंखें फट गई और मेरे मन से एक सवाल निकला, किसने बनाया ये मुजस्तिमा? किसने बनाया ये मुजस्तिमा? आरक्षण का विरोध करने वाले लोग यहाँ पर सीटों को भी आरक्षित करके बैठे हुए थे। गरीबों के लिए गोल्ड नाम का सेक्शन रखा हुआ था कुर्सियों का, और थोड़े से गरीबी रेखा से ऊपर वाले अमीरों के लिए प्लेटिनम नाम की कुर्सियों को आरक्षित किया गया था, जिससे वो स्टेज में डायरेक्ट देख सके। 420 इंच की एलईडी टीवी लगाई गई थी जिसमें देखकर लोगों को विश्वास हो सके कि वाकई डॉक्टर कुमार विश्वास आए हैं, कोई उनका डुप्लीकेट नहीं आया। लेकिन बिलासपुर के लोगों को जल्दी विश्वास नहीं होता, इसीलिए आजू बाजू कोने में 4 टीवी और लगाई गई थी जिससे उनको विश्वास हो सके कि वाकई कवि डॉक्टर कुमार विश्वास ही आए। और इसी बीच में एंट्री होती है एक टुच्चे से कवि की, यानी कि मेरी। और यहां पर भी मैं बाज नहीं आ रहा हूं सरकार से सवाल पूछने में कि इतना सब कुछ तामझाम करने में, बाहर से कलाकार बुलाने के लिए आपके पास पैसे हैं, लेकिन आपके राज्य के एनएचएम स्वास्थ्य कर्मचारियों के लिए उनकी सैलरी देने के लिए 2 महीने 3 महीने से वो घर नहीं चला पा रहे, उनकी सैलरी रोक के रखे हुए हैं, उनकी सैलरी देने के लिए आपके पास पैसे क्यों नहीं? और इन सब गेड़ मस्ती में फूकने के लिए आपके पास पैसे हैं। ये सब देखकर मेरी तबीयत बिगड़ चुकी थी और मैं अस्पताल चला गया। वहां पर बाल नरेन का जबरा फैन मुझे मिल गया। बाल नरेन का मेरे रास्ते में आना मतलब काली बिल्ली के रास्ता काटने के बराबर था, इसलिए कोई पनौती ना हो, इसलिए चुपचाप मैं घर चला गया।